तो टेक्नोलॉजी हम लोग स्मार्ट ग्रिड का कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग देख रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, तो इसका जो आर्किटेक्चर है स्मार्ट ग्रिड का, इसका जो कंसेप्चुअल मॉडल, डेट आज 13 तारीख हो गया ना। कंसेप्चुअल मॉडल तुम्हारा NIST प्रपोज किया था। NIST क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसको याद रखोगे, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड ठीक है, और ये कहाँ था? USA का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड का एक कंसेप्चुअल रेफरेंस मॉडल को सजेस्ट किया था। वो आगे क्या हम लोग देखेंगे। रेफरेंस मॉडल को सजेस्ट किया था। ये क्या मॉडल जो काम क्या करता था कि डिफरेंट एक्टर जो वर्ड, ये एक्चुअली एक्टर वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉडल है उसमें एक्टर वर्ड को यूज किया गया है। तो एक्टर कहने का मतलब है कि उसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, तुम और हम हैं। तो हम भी एक एक्टर हैं, तुम भी एक एक्टर हो। मेरा काम क्या है? तुमको पढ़ाना है। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। तो अब यहाँ अगर हम यहाँ तुमको दो डोमेन दिखा, एक डोमेन में हम खड़े रहेंगे, दूसरे डोमेन में तुम खड़े रहोगे। ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा? होगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, तुम अपना नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो इसमें यूजफुल क्या किया गया? तो इसमें एक्टर्स डिफरेंट थे। एक्टर्स मतलब जो यहाँ पे बेसिकली जो एक्ट करेगा, काम करेगा, ये पर्सन भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रिले, रिले भी एक एक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, रिले डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है कि नहीं? यस सर। कैसे है? अगर इस मेरे लाइन को थोड़ा जस्टिफाई करो, कैसे डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है? बोलो। सर वो तो सिर्फ सेंस करता है सर। अरे सेंस करता है, लेकिन वो ट्रिप करवाने के लिए अपना जो उसको डेटा दिया है, प्री डेटा है, उसके हिसाब से वो सीधे इसको ट्रिप करता है, यस सर। या किसी से फिर पूछता है कि डेटा मतलब हमारे वैल्यू से बढ़ रहा है, हम ट्रिप करें या ना करें? पूछने जाता है? नहीं सर। तो वो भी एक डिसीजन हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे एक्टर, मतलब आगे चलो इसको हम देख लेते हैं पहले इसका। ठीक है, निस्ट मॉडल जो तुम्हारा था, ये 7 डोमेन, यहाँ पे कितने डोमेन के बारे में बताया था? 7 डोमेन्स के बारे में। ठीक है, तो कंसेप्चुअल मॉडल में सबसे पहला तुम्हारा जो बात कर रहे थे अभी हम एक्टर का, एक्टर क्या हो सकता है? ये जो कि तुम्हारा एक्ट करेगा, वहां पे परफॉर्म करेगा किसी भी टास्क का। ठीक है, एक्टर किसको बोलेंगे? वन हु एक्ट और परफॉर्म टास्क। ठीक है, ये कोई डिवाइस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया ये बात कि एक्टर क्या है? जो कि वहां पे परफॉर्म करेगा टास्क को। ये क्या हो सकता है? कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। ये लेकिन एक चीज देखना होगा कि एक्टर हमेशा केपेबल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, दूसरा ये तुम्हारा कम्युनिकेट कर सके अपने डोमेन में और अपने बाहर के डोमेन में। समझ में आ गया एक्टर क्या है?
क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है? सर फिर से रिपीट कीजिए सर। हम बोल रहे हैं कि जो ये डोमेन हमारा जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसमें जो एक्टर वर्ड यूज किया जा रहा है, एक्टर उसके लिए यूज किया जा रहा है जो कि यहाँ किसी भी तरीके का टास्क को परफॉर्म करेगा। एक्टर कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। लेकिन एक्टर में क्या क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए, वो केपेबल होना चाहिए किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। दूसरा, केपेबल टू कम्युनिकेट, मतलब वो अपने अगल बगल से भी अपने डोमेन सेल्फ डोमेन में भी तुम्हारा कम्युनिकेट कर सकता है और अपने डोमेन के बाहर भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, एक्टर कहलाएगा। अब समझ में आ गया या दिक्कत है अभी भी? बोलो। आ गया सर। समझ गए बाकी सर। को चलो। एक्टर जी अब सर। कहीं पे स्मार्ट ग्रिड के डोमेन में इस कंसेप्चुअल मॉडल में कहीं पे भी एक्टर आएगा तो एक्टर में सीधा दिमाग में लाओगे, एक्टर मतलब जो काम परफॉर्म एक्ट करेगा का, एक्ट मतलब टास्क को परफॉर्म करेगा। टास्क हमारे यहाँ कौन कौन परफॉर्म करता है, तो वो चाहे डिवाइस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके का डिसीजन चाहे छोटा बड़ा हो वो लेने के लिए कैपेबल हो। प्लस वो क्या कर सकता है कि अपने डोमेन में भी कम्युनिकेट करे और अपने डोमेन के बाहर भी कम्युनिकेट कर सके। एक रिले हम एग्जांपल दिए, रिले अपने डोमेन में कम्युनिकेट करता है नहीं करता है? करता है सर। करता है सर। अपने डोमेन के बाहर कम्युनिकेट करता है कि नहीं? हम्म, हम्म, कस्टमर डोमेन हो गया, ट्रांसमिशन सर्विस जनरेशन सभी को देता है अपना डेटा। यस सर। ठीक, तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो इसमें टर्म आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? कोई भी टास्क टास्क। परफॉर्म्ड, यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म्ड होगा किसके द्वारा होगा, एक्टर के द्वारा होगा। ठीक है। अरे पर्सन है, कोई आदमी भी कर रहा है तो उसको हम एक्टर बोल रहे हैं। जो एक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं ये क्या है, पर्सन भी है, डिवाइस भी है, या प्रोग्राम है। तो जो हम स्मार्ट ग्रिड बनाए हैं उसमें टास्क परफॉर्म क्या क्या चीज कर, किस तरीके का टास्क परफॉर्म होता है? मतलब इतना हम लोग पढ़े लेकिन अभी तक स्मार्ट ग्रिड क्यों बनाए हैं वो नहीं पता चल पाया। टू वे कम्युनिकेशन के लिए सर, और बस एक ही। बैलेंस बनाने के लिए। और मतलब इतना डिमांड पीक लोड और कम करना। पीक लोड कम करने के लिए। और नमस्कार दोस्त, अपने मोबाइल फोन पर तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसकी क्वालिटी का। दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन। बोलो, बस यही? सिक्योरिटी के लिए भी सर। हाँ, सिक्योरिटी के लिए भी। और जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसको भी हम प्रॉपर वे में यूज कर सके, तो इन सब चीजों को मिला के ये सब काम हमारा करना है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब हमारा रिले यूज करते हैं और प्रोग्राम यूज करते हैं? यस सर। तो रिले और प्रोग्राम जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक तरीके का टास्क है, किसके परफॉर्म किया जा रहा है, रिले। रिले भी एक एक्टर है। तो एप्लीकेशन क्या हो गया, टास्क परफॉर्म बाय एक्टर विद इन द डोमेन। क्लियर है यहाँ? यस सर। देखो जबरदस्ती नहीं यस सर बोलना है, जो समझ जाएंगे तभी हम लोग करना है, क्योंकि फिर यही सब आगे बढ़ेगा हमारे। इसके बाद जो टर्म आता है डोमेन, हम लोग जो बार बार डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन क्या हो गया, बोलो।
क्या लिखे हैं? पढ़ा रहा है? An area controlled by a particular group. क्या मतलब है इसका? डोमेन कहने का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जिसमें एक ही नेचर के लोग रहेंगे। जैसे अभी हम बताएं, अगर कॉलेज में डोमेन बना रहे हैं तो एक हम आएंगे तो एक में तुम आओगे। तुम मेरे डोमेन में नहीं रह सकते हो, हम तुम्हारे में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का डोमेन के बीच में हम नहीं रह सकते हैं, टीचर के डोमेन के बीच तुम नहीं रह सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन दोनों के बीच होगा। ठीक है? क्या जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों एक ही चीज है? नो सर। नहीं सर। तो जितने तरीके का भी जनरेटिंग स्टेशन होगा, चाहे वो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हो, वो जनरेशन डोमेन में आएगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम, जो भी ट्रांसमिशन है वो एक ही डोमेन के अंदर आएगा, वो ट्रांसमिशन डोमेन के अंदर आएगा। तो डोमेन का मतलब समझ में आ गया? क्या दिक्कत है? रिप्लाई करो तभी आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया सर। सर चलो। हम पूछ रहे थे कि यूटिलिटी और कंज्यूमर, सर तो दोनों एक ही चीज ना हुआ सर? मतलब जैसे कि यूटिलिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यूटिलिटी वर्ड एक्चुअली यूज किया जा रहा है जो तुम्हारा जनरेशन ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। कस्टमर यूटिलिटी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्मार्ट ग्रिड में कस्टमर को भी यूटिलिटी एक्चुअली कहने का मतलब ना, जो जनरेशन और ट्रांसमिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है उसके लिए यूटिलिटी वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है? कस्टमर तक जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है, चाहे वो तुम्हारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो या तुम्हारा जनरेशन हो, इसको यूटिलिटी बोल रहे हैं। एक्चुअली यूटिलिटी में जनरेशन टू कस्टमर तक लाने का काम होता है, उसको यूटिलिटी बोला जा रहा है। लेकिन स्मार्ट ग्रिड में कस्टमर भी क्या कर रहा है कि जनरेट करके सप्लाई दे रहा है, तो वो भी एक तरह से यूटिलिटी बन जा रहा है। समझ में आया हम क्या बोले? ये सर। मतलब यूटिलिटी एक्चुअली, जो वर्ड यूटिलिटी और कंज्यूमर, दो वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग शुरू से। ये सर। तो यूटिलिटी, कस्टमर का काम क्या है? कस्टमर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना, यही है ना? ये सर। तो लेकिन अब क्या है कि कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम करेगा? तो कोई होगा पार्टी या कोई होगा सिस्टम जो उसके घर तक पहुंचा दे। तो जो घर तक पहुंचा रहा है, इसके में पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लोग यूटिलिटी वर्ड से बोल रहे थे। ठीक है ना? समझ में आया? ये सर। सर ठीक। हाँ सर। सर बोलो। तो पहले हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, जैसे कि पहले जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, तो वो वाला टर्म अब चेंज हो गया ना सर? टर्म वो चेंज नहीं हुआ। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जैसे झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड हो गया, वो यूटिलिटी हो गया, मेरा कहना है। हम कंज्यूमर हो गए। ठीक है? वो अलग चीज है जो तुम बोल रहे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में आ जाएगा कि हम कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, उसका क्या काम कर रहे हैं। लेकिन यूटिलिटी वर्ड यहाँ यूज किया जा रहा था जो शुरू में, कि जो हमको जनरेट करके, ट्रांसमिट करके मेरे घर तक ला दे रहा है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करती है, यस सर। तो हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर हमारे घर तक पहुंचाता है। तो जो प्लेटफॉर्म पे, चाहे अमेजन में ऑर्डर कर रहे हैं या जो हमारा डिलीवरी बॉय है, ये हमारे लिए यूटिलिटी हो जाएगा और हम कंज्यूमर हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमको पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है? तो जनरेटिंग स्टेशन है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूटिलिटी का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्लो क्या होगा? एक डोमेन से दूसरे डोमेन के बीच में क्या हम फ्लो करेंगे? पावर और कोई भी सिग्नल वगैरह। एनर्जी डेटा। और इंफॉर्मेशन। डेटा आ गया इंफॉर्मेशन में। यस सर। ठीक, किसकी मदद से? कम्युनिकेशन
नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क की मदद से। इसमें कहीं दिक्कत है? फ्लो क्या है? फ्लो क्या करेंगे? डाटा करेंगे। कहीं दिक्कत है? बोलो। नो सर। ठीक। इंटरफेस वर्ड का क्या मतलब होता है कोई एक्सप्लेन करो। इंटरफेस पता है? सामना सर करना सर, इंटरफेस मतलब चलो एक लाइन हम लिखते हैं। इंटरफेस में बी बाई डायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ इसका? इंटरफेस सर में भी दोनों बाई तरफ डायरेक्शनल, से communication हो सकता है सर। तो इन दोनों तरफ से क्या करता है? कम्युनिकेट कम्युनिकेशन करेगा और एनर्जी का फ्लो करेगा। मतलब क्या है? इंटरफेस कहने का मतलब है कि एक्सेस होगा, रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ एक्सेस बिटवीन सिस्टम और डोमेन। किसी भी मतलब हम तुम्हारे एक दूसरे से कपल्ड होंगे, जब तक हम तुम इंटरफेसिंग नहीं होगा, दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर हम ये जूम प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे तो हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से? नहीं सर। नो। एक तरह से यहाँ इंटरफेसिंग हो रहा है। समझ में आ गया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कि एक्सेस पॉइंट होगा जिसकी मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है। ये एक्सेस किसके पॉइंट ऑफ एक्सेस क्या होगा? पॉइंट ऑफ एक्सेस किसके किसके बीच होगा? बिटवीन सिस्टम एंड अ डोमेन। ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकली और कम्युनिकेशन दोनों इंटरफेस हो सकता है। तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे एक्टर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डोमेन क्या है, फ्लो क्या है, इंटरफेस क्या है। समझ में आ गया सभी को? तब आगे बढ़ेंगे, बोलो। कुछ नहीं बोल रहे हो। सर यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ हम्म एक्सेस बिटवीन सिस्टम एंड डोमेन लिखे हैं, तो ये सिस्टम किस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा सर? सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा ट्रांसमिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जनरेशन होगा, कोई भी यहाँ सिस्टम हो सकता है। अब हम क्या है कि इंटरफेस मान लो, अगर हमको कम्युनिकेट करना है, जैसे कम्युनिकेट करना है, मार्केट, ऑपरेशन, सर्विस प्रोवाइडर सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। अब जैसे कि हम लोग फोन लेते हैं, ठीक है, फोन लेते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर हमसे कनेक्टेड रहता है। यस सर। सर्विस फिर हम रिचार्ज करते हैं, तो सभी अलग अलग डोमेन है। फोन को जब हम रिचार्ज करते हैं और एक कस्टमर केयर, दोनों अलग चीज हुआ। यस सर। कभी कभी कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो तुम अपना प्रॉब्लम बताते हो तो बोलते हैं कि सर 2 दबाइए, आप 3 दबा लिया, ऐसा होता है? सुने हो ऐसा? हाँ सर, होता है सर। तो वहां पे जैसे फोन में अलग अलग रहता है सिस्टम, तो क्या होता है कि हर एक का काम बटा हुआ है, लेकिन क्या है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म में हो के सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेता है। अगर तुम बोलते हो कि मेरा रिचार्ज हम किए थे लेकिन नहीं अपडेट हुआ है, अच्छा ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन हम चेक कर लेते हैं, तुरंत वो क्या करता है, इंटर करता है, तुम्हारा डेटा चेक कर लेता है। हम्म। हेलो। यस सर। ये तो ये क्या है, अब सिस्टम हो गया कि जितना वहां पे तुम्हारा, वहां पे जितना पार्टिसिपेंट्स होंगे, चाहे कस्टमर, मार्केट, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेशन, जनरेशन, तो ये सिस्टम हो गया।
ठीक है, और ये डोमेन डोमेन भी वही चीज होगा तुम्हारा, सभी अलग डोमेन में होगा। तो पॉइंट ऑफ एक्सेस बिटवीन सिस्टम एंड डोमेन, तो मतलब किसी भी सिस्टम से चाहे रिले से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कस्टमर से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ कहने का मतलब। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी? यस। अब देखो यहाँ डिफरेंट डोमेन क्या है, ठीक है। हम पहला डोमेन की बात करते हैं, कस्टमर। कस्टमर डोमेन क्या है? कस्टमर कौन है यहाँ पे? एंड यूजर है। एंड यूजर का मतलब आखिरी आखिरी स्टेशन सर, आखिरी पॉइंट, मतलब जहां आखिरी तक पहुंच रहा स्टेशन, है। मतलब कि जो भी हम ये जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भाई? कोई तो हमारे लिए खरीदने वाला होगा, कोई तो ग्राहक होगा जिसके लिए हम कर रहे हैं। तो ग्राहक यहाँ क्या? कस्टमर है। तो वो हमारा एंड यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब फाइनली हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ कस्टमर कितने तरीके का हम लोग जानते हैं? 3 सर, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। तो एक चीज बताओ, ये जो हमारा 3 तरीके का कस्टमर है, ये कस्टमर तो अलग अलग है लेकिन इनका डोमेन सेम है। सेम है। अब समझ में आ गया ये क्या है? तीनों किस डोमेन में आएंगे? तो कस्टमर डोमेन में आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ? नो सर। तो पहला डोमेन क्या है? कस्टमर डोमेन है। कस्टमर में क्या क्या आएगा? इंडस्ट्री, देखो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, तीनों बहुत अलग है, अलग तरीके का यूजर है, लेकिन एक ही डोमेन के अंदर आ रहा है ना। जी सर। दूसरा मार्केट है। मार्केट का मतलब क्या हो गया? मार्केट में कौन जाएगा? यहाँ आइदर सेलर या बायर जाएगा, यही दोनों न जाएगा। अगर बाजार लगता हमारा तो कौन जाता है वहां पे? बेचने वाला और खरीदने वाला। ठीक, तो जितना भी यहाँ ऑपरेटर, बेचने मतलब ऑपरेटर होगा और पार्टिसिपेंट्स होंगे। कि हमको सेल करना है, हम यहाँ सर्विस दे रहे हैं, ये किसका होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का। सब्जी का तो यहाँ नहीं ना आना है। तो जो भी यहाँ ऑपरेटर होगा, मान लो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जनरेशन होगा, या तो तुम्हारा जो भी उसमें हम पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं जनरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट से कनेक्ट होंगे। इसको मार्केट एक अलग डोमेन बना दिया गया है कि यहाँ पे सभी चीज का सेल परचेस सब यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। अगर हम बिजली जनरेट कर रहे हैं तो हम किसको सेल करेंगे? तुम क्या घर घर जाके हम लोग बेचेंगे? हम्म, मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम घर घर जाके पॉसिबल है तो नहीं। एक ऐसा मार्केट होगा जहां जितना भी पार्टिसिपेंट से जाके बात करेंगे, वहीं पे हमारा सेल परचेस करेंगे। मार्केट है तो मार्केट को पता है कहाँ क्या डिमांड है, ठीक है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्या होता है कि हर कंपनी अपना जो शेयर होता है, अपना प्राइस होता है। शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां डालता है, उसी के थ्रू सब खरीद बिक्री करते हैं। तो वहां बेचने वाला भी लोग भी जाता है, जो इंटरेस्टेड है वो खरीदने वाला भी जाता है, हुआ ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी वही मार्केट हो गया। क्लियर है अब? जल्दी बोलो। जी सर। यस। क्या टफ लग रहा है क्या? नहीं सर। सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होगा?
कुछ आदमी यहाँ जब मार्केट खुला सब कुछ आया, कुछ आदमी आएगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की हम आपको कस्टमर भी होगा यूटिलिटी होगा, दोनों को कुछ कुछ हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम मेंटेनेंस का काम ले लेंगे, दोनों के लिए काम कर देंगे, या आपका हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेंगे, दोनों के बीच का हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत तरीके का सर्विस होता है ना। मान लो कोई नया कस्टमर जुड़ रहा है तो मार्केट से वो आएगा कि हमको बिजली लेना है, तो अब बिजली लेना तो मार्केट का आदमी तो जाके उसके घर में इंस्टॉल नहीं करेगा, वो तो टेक्निकल टीम देगा। मान लो हम दुकान में सामान खरीदते हैं कुछ भी, तो दुकान में जब हम सामान खरीदते हैं तो क्या मालिक उसका इंस्टॉल करने आ जाता है? नो सर, सर्विसमैन आएगा। सर्विसमैन आएगा। तो सर्विसमैन का क्या काम है, बेचना काम है या सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना? सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे भी जो नया कस्टमर जुड़ रहा है या पुराना कस्टमर है, उसका जो फॉल्ट होगा या प्रॉब्लम होगा, उसके लिए भी तो एक डिपार्टमेंट चाहिए। यस सर। तो सर्विस टू इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर एंड यूटिलिटी। इसके बाद एक हमारा नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होगा, इसमें मैनेज करेगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहाँ कितना हमको सप्लाई देना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ नया कनेक्शन लगाना है, तो ये सब चीज के लिए भी तो अलग डिपार्टमेंट होगा। यस सर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डोमेन जिसको पहचानते हो। सर मैनेजर लिखे हैं सर, मैनेजर ऑफ द मूवमेंट ये ऑफ ना, इलेक्ट्रिसिटी। जी सर। हाँ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर्स। ओके सर। अब ठीक है, इस डोमेन को पहचानते हो। इसको भी पहचानते हो। ये तीनों डोमेन के बारे में नाम सुने हो नहीं सुने हो? यस सर। क्या है? जनरेशन में क्या होगा, बल्क एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है। ट्रांसमिशन में क्या होगा, बल्क एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कस्टमर के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारा 7 डोमेन है। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब हम उतना टाइम अभी है नहीं जो इसको एक्सप्लेन कर पाए, और हम चाह रहे हैं कि उसको एक ही दिन में खत्म करें। ठीक है।